बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास कक्षा 11 की जो NCERT पुस्तक है, ओल्ड NCERT, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वो है इन पुस्तक का रिव्यू से संबंधित। तो सबसे पहले साथियों आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से संबंधित जो NCERT कक्षा 9 और 10 में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इसी चैनल की प्ले लिस्ट को आप विजिट कीजिए, वहां पर मिल जाएगा। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो राजस्थान के इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की, और ये है साथियों राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति से संबंधित डॉक्टर हुकुमचंद जैन की। दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें साथियों राजस्थान के अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब। और ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष साथियों, इस पुस्तक का रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इसका रिव्यू किया जा चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है। NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल, इतिहास से संबंधित, इसका रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा साथियों। विश्व का इतिहास, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। और ये है साथियों किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। MCQs प्रैक्टिस के लिए साथियों दृष्टि IAS की भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। और ये है कला एवं संस्कृति दृष्टि की एक महत्वपूर्ण गाइड। इन सब गाइड का रिव्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी साथियों जो IAS के टॉपर्स नोट्स है इनमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास मिलेगा साथियों, और उसके बाद साथियों मध्यकालीन भारत का इतिहास मिल जाएगा आपको। और इतिहास प्राचीन भारत का हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, जो आपके सिलेबस में है वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। पढ़ने के लिए अच्छे से समझाया गया है। राजस्थान स्टेट PCS या राजस्थान का किसी भी प्रकार का एग्जाम जो आप दे रहे हो तो साथियों राजस्थान के ये टॉपर्स नोट्स है, इनमें भी आपको आधुनिक भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति है, वो आपको मिलेगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और यहाँ पर है साथियों भारत का प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो भी पढ़ने के लिए इन टॉपर्स नोट्स में मिल जाएगा। अब कोई विश्व इतिहास तैयारी करना चाहता है तो ये है आधुनिक विश्व का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, काफ़ी बड़ी है, लेकिन विश्व के इतिहास से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपको ये गाइड जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब साथियों इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम मैनेजमेंट से संबंधित ये गाइड होनी चाहिए डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। अगर ये गाइड आपके पास नहीं है तब भी आपको सही तरीके से अपना समय का सदुपयोग करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आलतू फालतू में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है जब तक सफलता नहीं मिले तब तक। अब साथियों जानकारी देता हूं मैं आपको, ये जो NCERT कक्षा 11 की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इसके बारे में। इससे पहले कक्षा 10, 9 की जो NCERT पुस्तक है उनका रिव्यू मैं कर चुका हूं कि उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इससे संबंधित इसमें कौन कौन से अध्याय शामिल किए गए हैं कक्षा 11 के NCERT में, वो जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो के एंड में दो महत्वपूर्ण पुस्तक जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं साथियों, तो वो पुस्तकें भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले साथियों मध्यकालीन भारत का इतिहास NCERT से पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर पढ़ेगा आप भारत और बाहरी दुनिया, इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में साथियों 3 साम्राज्यों का काल उत्तर भारत में, उनके बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों आप जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा चोल साम्राज्य, और चोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आर्थिक और धार्मिक जीवन जो उस समय का था भारत में, उनके बारे में जानकारी दी गई है। कब से कब तक? 800 से 1200 ईस्वी तक के मध्य की जानकारी इसमें दी गई है। संघर्ष का युग 1000 से 1200 ईस्वी तक, दिल्ली सल्तनत भाग 1 और भाग 2 दोनों यहाँ पर समझाया गया है।
1200 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन, आर्थिक सामाजिक जीवन, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में साथियों जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत का नाम लेते ही आता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, संगम, साहित्य, इन सब के बारे में जानकारी इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। पुर्तगालियों का आगमन, उत्तर भारत के साम्राज्यों के लिए जो संघर्ष हुआ उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई विस्तार से। भारत में सांस्कृतिक विकास पूरी जानकारी दी गई है साथियों। भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, पतन हुआ, उनका पूरा विस्तार इस पुस्तक में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का काल, दक्षिण भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। मुगलों के समय भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, पूरी जानकारी इस पुस्तक में आपको मिलेगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और उसकी स्थापना से लेकर उसके पतन तक की पूरी जानकारी दी गई है। मूल्यांकन और समीक्षा इस पुस्तक की गई है एंड में। यानी साथियों ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत का इतिहास कक्षा 11 की एनसीईआरटी, ये साथियों ओल्ड एनसीईआरटी है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें साथियों इस पुस्तक के एंड में आप देखेंगे तो इस प्रकार, जैसे दिल्ली सल्तनत है तो इस प्रकार से मैप का इस्तेमाल किया गया है और इधर भी जो मुगलों का दक्षिण भारत के समय जो प्रमुख जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो शासक थे, उन शासकों की जो राजधानी थी, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में पूरी मैप के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। भारत में प्रांतीय राज्य जो है साथियों 15वीं शताब्दी के, वो इस पुस्तक में विस्तार के साथ समझाया गया है। दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर साथियों दिल्ली सल्तनत के बारे में भी मैप के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है, अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद में साथियों अब यहाँ पर देखेंगे आप भारत लगभग जो 1200 ईस्वी के आसपास किस प्रकार का था और उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार से मैप के द्वारा आपको इस पुस्तक में समझाया गया है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर भारत 700 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक ये पूरी जानकारी इस मैप के द्वारा दी गई है। यानी साथियों इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आप अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी ये वाली नहीं है तब भी साथियों आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। बाकी साथियों इस वीडियो में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। दूसरे जितने भी भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। हम जो इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें जो ऊर्जा मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आप द्वारा, जो आप इस समय वीडियो देख रहे हो आपके द्वारा मिलती है। आप हमें लाइक करते हो, हमारे वीडियो को लाइक करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं आपके लिए। अब साथियों आप मुझे ये बताइए, आप में से ल्यूसेंट कौन पढ़ता है और किस किस के पास ल्यूसेंट है? और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 2021 लेटेस्ट वर्जन है मनोहर पांडे का, आर्यन पब्लिकेशन का। इस पुस्तक में आप सोचेंगे काफ़ी बड़ी जरूर है, लेकिन साथियों इसमें जीएस के सभी विषय शामिल किए गए हैं। इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हो। स्टडी विद फौजी फैमिली को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिशा पब्लिकेशन की है और इसके अंदर साथियों ये 2021 का लेटेस्ट वर्जन है और इसमें सभी विषयों से संबंधित एमसीक्यूज दिए गए हैं, काफ़ी विस्तार के साथ समझाए गए हैं। अब साथियों ये तो रही पूरी पुस्तकों की जानकारी आपके लिए। अगर आपको भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी पुस्तक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो जो भी बनाए गए हैं हमारे द्वारा, इंडियन पॉलिटी से संबंधित 21 या 22 वीडियो होंगे, ज्योग्राफी से संबंधित भी 22-23 वीडियो है, हिस्ट्री के भी 25 से 30 वीडियो बन जाएंगे प्रत्येक पुस्तक का रिव्यू करने में। सभी पुस्तकों में से आपके लिए बेस्ट पुस्तक वही रहेगी जो आपके सिलेबस में
टॉपिक है और उस पुस्तक में भी टॉपिक मिल रहा है। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नए जोश, नई उम्मीद और नई आशा की किरण के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।